एंट्री मॉडल जो है ना, उसकी एग्जांपल्स अभी हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट पीओआईज के ऊपर। बल्कि एक काम करते हैं, हम ये जो 1 आवर का आपने पीओआई मार्क किया था ना, इसी पे हम देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोगों को पहली तो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि पीओआईज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, पीओआईज आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पीओआईज हमारे पास कौन कौन से हैं। जब आप एसएमसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आता है, आपके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आता है, उसके बाद डिसीजनल ऑर्डर फ्लो आता है, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप एज सपोर्ट आता है, फिर फेयर वैल्यू गैप आपके पास इन्वर्जन आ जाता है, जो वही सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद आपके पास रिक्लेम्ड सपोर्ट आ जाता है। अब वो रिक्लेम्ड सपोर्ट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। जो रिक्लेमिंग और इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्वर्जन सपोर्ट, ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के लिए नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए भी है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए, पर उसमें कुछ फिर रूल्स भी तो होंगे, जिस तरह इसमें तो मैंने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा है, पर आपने वो हमें बताया नहीं। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, देखें डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हमने समझ लिया ना। जी। आप जी। अपने पास ये नोट करना शुरू करें कि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है तो क्या मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को रेजिस्टेंस बनाती है या नहीं बनाती। ठीक है, ऑर्डर फ्लो है, अगर वो सपोर्ट सही बना है। हुआ है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो क्या मार्केट उसको रेजिस्टेंस बनाती है या नहीं बनाती। ठीक है, जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ देखेंगे, रिक्लेम होता हुआ देखेंगे, तो आपको ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट जब एक हाई क्रिएट करके हायर हाई क्रिएट करती है और उसके बाद जब ये इंटरमीडिएट लो को ब्रेक कर देती है तो फिर ब्रेकर ब्लॉक में आती है और मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाती है। ठीक है, ये है ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप इस अगर डायग्राम को देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक एरिया ऑफ सपोर्ट से यहाँ पे पहले रिजेक्शन ली है और इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया है। ये देखें, ये एरिया ऑफ जी सपोर्ट से बिल्कुल ऐसे रिजेक्शन ही। लेके स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया है। अब जब मार्केट ने इसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल। बेसिकली सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न मॉडल और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं ना आईसीटी ये में। आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल ही कहता है, पर मैंने ना इसमें वो आपने डिसीजनल का और एक्सट्रीम का बोल दिया, मैं वो नोट करता था कि जाते हैं, पर वो ज्यादातर केस में वो मतलब फेल भी हो, ऑर्डर ब्लॉक फेल मतलब बन गया, ब्रेकर ब्लॉक पर वो भी अक्सर फेल कोई हो बात जाता नहीं, है। अभी लाइव तो उस मार्केट, कॉन्सेप्ट से ना कंफ्यूजन होती अभी थी कि लाइव कौन सा मार्केट लेना है हमने। अभी लाइव मार्केट एवेल्युएशन में सईद भाई हमने काफ़ी सारे पीओआईज के ही ऊपर डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से पीओआईज है, कैसे मार्क करते हैं। अभी हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को डिस्कस भी नहीं किया। तो अब हमारे पास जो पीओआईज हैं वो आपको जो मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं, उनके अलावा हमने अभी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जो आईसीटी का एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमने डिस्कस करना है। तो वो हम ठीक है। इंशाल्लाह लाइव मार्केट एवेलुएशन के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं एंट्री मॉडल्स के ऊपर कि अब यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी सपोर्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा है। मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट दिया और अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री मॉडल देखेंगे, क्या रूल्स हैं हमारे पास। तो एंट्री मॉडल, ये तो पीओआईज हो गए। अब एंट्री मॉडल को आप जो एसएमसी के अंदर जो नाम दिया गया ना, उसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको चॉक विद आईडीएम कहा जाता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के एंट्री मॉडल में अब नाम से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी फेमिलियर हैं और आप इंड्यूसमेंट से भी फेमिलियर हैं। ठीक है, और आपने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ऑलरेडी एक चीज़ समझी हुई है कि मार्केट अगर हमारे पास बुलिश चल रही है
ये मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया था, पुल बैक से नीचे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद मार्केट अब यहाँ पे बुलिश होने के बाद जब इस डेफिनेट लो से नीचे आएगी तो यहाँ पे जाके होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी समझा हुआ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। हो सकता है कि काफ़ी दिन हो गए तो आपको भूल गया हो ये सारी चीज़, लेकिन फिर हम ये मार्क कर देते हैं आपकी आसानी के लिए कि ये है हमारा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद ये हाई हमारा कंफर्म हो गया और हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेट हाई, ये डेफिनेट लो, और ये हमारे पास आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल। और अब मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट ये किया नया, और मार्केट से नीचे ट्रेड कर गई तो ये हमारे पास बन गया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया। हमारे पास ये डीलिंग रेंज थी, मार्केट अगर अब इस डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड कर जाती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ये है, और इंड्यूसमेंट क्या है वो आपको पता है कि लेटेस्ट पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है, उसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है। तो अब चॉक विद इंड्यूसमेंट क्या चीज़ है, हमने ये समझना है। अब चॉक विद इंड्यूसमेंट को समझने के लिए ना आप इसके अंदर जो चीज़ ऐड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ऐड हो रही है, उसको कहते हैं POI। ठीक है, ये POI क्या चीज़ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, या फेवरेबल गैप है, सपोर्ट है, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है, कुछ भी है जो हमने अभी तक POIs पढ़े हुए हैं। मार्केट जब एक हायर टाइम फ्रेम के POI में टैप करती है, ऐसे टैप कर लेती है यूं करके, और उसके बाद टैप करने के बाद अपने फर्स्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो अब मार्केट जब भी अपने फर्स्ट पुल बैक पे यहाँ पे नीचे ट्रेड कर गई थी तो हमने इसको क्या कहा था, इसको हमने क्या कहा था, इंड्यूसमेंट कहा था। लेकिन जब मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद अपनी इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करती है ना, तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल। हायर टाइम फ्रेम का POI है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं, और मार्केट इस एरिया को टैप करने के बाद अपने फर्स्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाएगी, तो इसको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट पहले आ रही थी हमारे सामने बुलिश, ये बुलिश है। अब मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद जब नीचे ट्रेड कर दिया है, तो अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, मार्केट को बेरिश हो गई है, इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, बेरिश हो गई है। पहले मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, अब मार्केट ने अपने हाई टाइम फ्रेम के POI को हिट करके पहले पुल बैक से जब मार्केट नीचे ट्रेड कर गई है, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तुम्हारा, अब तुम जो कुछ भी करोगे वो बेरिश ही करोगे। और बेरिश मार्केट कैसी होती है, बेरिश मार्केट की निशानी ये है कि मार्केट की पहले जो करेक्शन थी वो बेरिश थी और इम्पल्स बुलिश थी। अब मार्केट की इम्पल्स बेरिश होगी, करेक्शन बुलिश होगी, कि अब मार्केट को फर्दर इस तरीके से नीचे आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। सिर्फ इस मॉडल में जो हमने ऑलरेडी SMC स्ट्रक्चर जो समझा हुआ है कि लेटेस्ट पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहा जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट हायर टाइम फ्रेम के POI को टैप करने के बाद अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड करती है, तो हम उसको इंड्यूसमेंट नहीं कहते, हम उसको कह देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब फिर आपके ज़हन में सवाल ये आएगा कि फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इसको हमने कह दिया, तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले बुलिश थी, अब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है और मार्केट बेरिश हो गई है, तो अब मार्केट की इंड्यूसमेंट वो बेरिश रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए ना। तो अब मार्केट की इंड्यूसमेंट किस तरह से बनेगी, जब मार्केट बेरिश पुल बैक एक क्रिएट करेगी, यानी कि करेक्टिव मूव हमारे पास एक बुलिश आएगी और फिर मार्केट अपने लो से नीचे ट्रेड कर जाएगी, तो ये पुल बैक बन जाएगा। अब इस पुल बैक से
जैसे ही मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम इसको? इंड्यूसमेंट कहेंगे। बिल्कुल, हम इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे। तो हमारे पास अब ये फ्लो किस तरीके से बन रहा है? अब हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का जो फ्लो है वो इस तरीके से बनता है कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके अपने लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड किया, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया और पुल बैक से ऊपर ट्रेड मार्केट कर गई। तो अब ये जो टोटल स्टेप्स हुए हैं ना यहाँ पे, यहाँ तक, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये था हमारे पास इंड्यूसमेंट। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आप ये देखें कि मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे किया, यहाँ पे, तो हमारे पास हाई ऑलरेडी यहाँ पे ये अवेलेबल है ना, ये हमारा लेटेस्ट पुल बैक था। लेटेस्ट पुल बैक से मार्केट नीचे ट्रेड कर जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हमारे पास बन गया है डेफिनेट हाई। और अब क्योंकि पीओआई को इसने हिट किया हुआ और लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई है तो हम इसको इंड्यूसमेंट कहते नहीं है, कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हैं इसको, लेकिन हाई हमारे पास बन जाता है। ठीक है, एसएमसी के रूल्स चेंज नहीं होते, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ है, इसका काम चेंज नहीं हुआ। हाई बन गया हमारे पास। और उसके बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया और पुल बैक से अब ऊपर ट्रेड कर गई है, तो अब हमारे पास कौन सा एरिया कंफर्म हो गया है? डेफिनेट लो। डेफिनेट लो कंफर्म हो गया ना? जी जी हसन भाई, डेफिनेट लो। अब जब हमारे पास डेफिनेट लो बन गया हमारे पास, तो हमारे पास ये पूरी चीज क्या बन गई है? हाई से लो तक डीलिंग रेंज बन गई है। अब हमारे पास इस डीलिंग रेंज को हमने उसी तरीके से इवैल्यूएट करना है, असेस करना है, जैसे कि हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर डीलिंग रेंज को इवैल्यूएट एंड असेस करते थे। कि अब हमारे पास इंड्यूसमेंट के ऊपर यहाँ पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है। फैसल भाई अनम्यूट कर लें, आपकी तरफ से आवाज़ बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास डीलिंग रेंज में जिस तरीके से हम पीओआईज देखते हैं, हम यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, कोई सपोर्ट बना हुआ हो जो कि इन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस बन रहा हो, इस तरह की सारी चीज़ें, या रिक्लेम्ड हमें कोई रेजिस्टेंस मिल रही हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। जब वो हमें मिल जाएगी तो हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी ट्रेड। ये है फर्स्ट ट्रेड मॉडल, चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक छोटा सा इशू ये आता है ना इस मॉडल में कि जब नहीं, अभी हम इशू की डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी हम सलमान भाई डिस्कशन नहीं कर रहे इशू की। अभी हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस किया हुआ ना, बाकियों ने नहीं किया हुआ ना। आप उनके दिमाग में इशू डाल देंगे तो उनको भी इशू ही नजर आएगा फिर। ठीक है, अभी न्यूट्रल होके सब लोग पहले बैक टेस्टिंग करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, फिर हम इशू पे आएंगे। अभी हम डायरेक्टली इशू पे नहीं आ रहे। बेहतर हो गया तुमने। सर इसका एंड काइंडली रिपीट कीजिएगा जो आपने ट्रेड का बताया। अभी बताते हैं, अभी कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई किसी को क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे ये जो अपना चेंज, अपना ये जो एसएमसी का स्ट्रक्चर जो मार्क किया था, इंड्यूसमेंट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट एंड डेफिनेट हाई एंड देन चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें कोई मसला है किसी को? नहीं, ये क्लियर है। ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास पीओआईज कितने होते हैं। इनमें कोई मसला है? ये जो ऊपर डब्बे में मैंने लिखे हुए हैं। नहीं सर,
ये जो बेरिश में सर आपने मतलब इंड्यूसमेंट इसलिए मार्क कर रहे हैं कि उसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट नहीं किया? नहीं नहीं, उस पर भी यहाँ पे अभी इसको डिस्कस करते हैं। अभी पहले ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ये बताएं इसमें कोई मसला है आपको? डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप एज सपोर्ट, इन्वर्जन सपोर्ट एंड रिक्लेम्ड सपोर्ट, इनके अंदर कोई मसला है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, ये तो क्लियर है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने इस मॉडल के ऊपर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यही मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो POI है ना, जो हायर टाइम फ्रेम का POI है, HTF POI, ये हायर टाइम फ्रेम POI। अगर मार्केट ने ये हायर टाइम फ्रेम का POI को हिट ना किया होता तो हमारे पास ये फर्स्ट पुल बैक से मार्केट अगर नीचे ट्रेड कर जाती तो उसको हम क्या कहते? इंड्यूसमेंट कहते हैं। और इंड्यूसमेंट के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है? डेफिनेट हाई बन जाता है। इस डेफिनेट हाई के ऊपर हम क्या लेबल कर देते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेबल कर देते हैं। और उसके बाद अब हमारे पास डेफिनेट लो कब बनता? जब मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ट्रेड कर जाती तो हमारे पास ये डेफिनेट लो बन जाता। ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे अब ये हुआ कि मार्केट ने हमारे पास ये जो हायर टाइम फ्रेम का POI है ना, ये वाला, इसको मार्केट ने टैप कर दिया। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट एनालिसिस है जो हम देख रहे हैं, 1 मिनट के ऊपर है, और मार्केट ने 1 आवर का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या कोई भी फेयर वैल्यू गैप एज सपोर्ट जो बना हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट ने उसको हिट कर दिया। तो अब 1 मिनट के ऊपर जब मार्केट ऐसे एक पुल बैक बनाने के बाद इस एरिया को टैप करके अपने पुल बैक से नीचे ट्रेड करेगी तो इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेफिनेट हाई फिर भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे हो गया, क्योंकि लेटेस्ट पुल बैक से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया था और प्राइस जो थी वो प्रीवियसली बुलिश थी, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट जो है वो अब बेरिश बिहेव करेगी। तो अब पहले हम बुलिश ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक और इंड्यूसमेंट को मार्क कर रहे थे, अब हम बेरिश के हिसाब से मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम बुलिश के हिसाब से मार्क नहीं करेंगे, अब हम बेरिश के हिसाब से मार्क करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जब मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करती है तो हम उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट अब अपना रवैया बदलेगी, अब मार्केट को बुलिश नहीं, अब मार्केट को बेरिश होना चाहिए। ठीक है, तो पहली निशानी जो मार्केट की बेरिशनेस की आती है ना, वो ये आती है कि मार्केट अपने पहले पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई है, मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ये पहली निशानी है हायर टाइम फ्रेम के POI को हिट करने के बाद कि अब मार्केट अपना रवैया तब्दील करेगी। तो इसमें आपने ट्रेड में पार्टिसिपेट कैसे करना है, उस मॉडल को चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट कहा जाता है कि मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम को के POI को हिट करने के बाद फर्स्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाए, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करती है बेरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, कि मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट की बेरिश, बुलिश करेक्शन, बेरिश इम्पल्स, ये पुल बैक बन गया। अब मार्केट जब इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो अब इसको कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन तो अब बेरिश है ना। अब अगर मार्केट अपने फर्स्ट पुल बैक से ऊपर जा रही है तो ये अपना कोई मोमेंटम शिफ्ट नहीं कर रही, ये बेसिकली इंड्यूसमेंट, लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाने की कोशिश कर रही है और लोगों को ऐसा तासुर दे रही है कि मार्केट
बुलिश हो रही है, लेकिन बुलिश नहीं हो रही, ये तो इंड्यूसमेंट लेवल है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट के ऊपर ट्रेड किया, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो गया एक डेफिनेट लो, और अब मार्केट हम एज्यूम करेंगे कि इस लो से नीचे ट्रेड कर जाएगी और हमारे पास यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा और मार्केट फिर उसके बाद फर्दर बेरिश ही रहेगी। और मार्केट कौन से एरिया से रिएक्शन ले सकती है? मार्केट इंड्यूसमेंट के ऊपर से भी फौरी तौर पे रिएक्शन बेरिश ले सकती है, मार्केट अपने किसी भी डिसीजनल एरिया या एक्सट्रीम एरिया से रिएक्शन ले सकती है, या इन अदर वर्ड्स मार्केट हमारे पास प्रीमियम एरिया से सेल होगी, डिस्काउंट एरिया से उसको सेल नहीं होना, उसको प्रीमियम एरिया से होना है सेल। और प्रीमियम एरिया में हम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी हमें मिल जाए वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहीं से हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, समझ आएगी आपको? जी सर। सर एक सवाल था जवाब। एक मिनट रुक जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप था, ये सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग देने के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एरिया अब हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो हम 1 मिनट पे जाके स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने किस तरह का हमें तरीक़ाकार दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है कि हमारे पास नीचे क्लोजिंग किधर आई है। ठीक है, तो क्लोजिंग हमारे पास आई है यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास आई है क्लोजिंग। ठीक है, और ये कितने बजे का टाइम है? ये 5 बजे से 6 बजे वाली कैंडल है और 6 बजे से हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो हमें जो भी प्राइस एक्शन देखना है वो 6 बजे से पहले पहले वाला देखना है, तब हमें क्लोजिंग 1 मिनट पे नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये 5:53 और ये आखिरी कैंडल है 5:59 वाली, ये 1 मिनट की। ये है हमारे पास कैंडल जिस पे हमारे पास 1 आवर की क्लोजिंग आई थी। तो हमें पता चल गया था कि अच्छा अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। यहाँ पे ये 5:59 की कैंडल है जिसने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दी है। 5:59 से लेके 6 बजे तक ये एक कैंडल है, फिर 6 बजे से लेके 6:01 तक की ये कैंडल बनी थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का हमें यहाँ पे एक मॉडल बना के दे। मार्केट ने देखें यहाँ पे नीचे जब क्लोजिंग दे दी उसके बाद मार्केट ने ना यहाँ पे पुल बैक्स बनाने शुरू किए। ये देखें, ये फर्स्ट पुल बैक बना दिया मार्केट ने, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने एक और पुल बैक क्रिएट कर दिया, फिर ऊपर गई और मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक क्रिएट कर दिया। और इस हाई के बाद मार्केट ने क्या कोई फर्दर हायर हाई क्रिएट किया है? नहीं किया, सबसे ऊंचा हाई यही वाला है। तो हमारे पास ये पुल बैक आ गया। मार्केट ने इस पुल बैक के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये देखें, मार्केट ने इस पुल बैक के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? ये लेटेस्ट हमारा पुल बैक है ना, और ये हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर सर। तो हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक पुल बैक, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले मार्केट एक ये पुल बैक बना के आई है, ये वाला बेरिश के हिसाब से। मार्केट अगर इससे ऊपर चली जाती तो यही इंड्यूसमेंट बन जाता, लेकिन मार्केट इससे ऊपर नहीं गई। मार्केट ने क्या किया? एक और पुल बैक क्रिएट किया, ये वाला, ये पुल बैक क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और फिर ये पुल बैक क्रिएट कर दिया, फिर मार्केट नीचे आई और ये वाला पुल बैक क्रिएट कर दिया।
क्या इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर गई? नहीं करके गई। फिर मार्केट ने ये एक और पुल बैक यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और पुल बैक क्रिएट कर दिया। फिर मार्केट ने एक और पुल बैक यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसके बाद ये भी एक पुल बैक क्रिएट कर दिया और फाइनली मार्केट ने ये वाला पुल बैक क्रिएट किया और इससे ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इंड्यूसमेंट कह देंगे इसको। तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट यहाँ पे मुकम्मल कर दिया है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे ये फिगर आउट करना है कि हमारे पास कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये नई डीलिंग रेंज है और इसके अंदर अब हमने मार्क करने हैं ऑर्डर फ्लोज। तो इंड्यूसमेंट के फौरी तौर पे जो करीब तरीन ऑर्डर फ्लो है वो कौन सा वाला है? वो हमारे पास ये पड़ा है ऑर्डर फ्लो। ये है हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो जहाँ से मार्केट सेल हो गई। और एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला है जहाँ से मार्केट सेल हो गई। ठीक है, तो आप ये देखें कि मार्केट ने इस 1 आवर का POI के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के बाद पहले डिसीजनल ऑर्डर फ्लो पे एक छोटी सी सेल की मूवमेंट दी, उसके बाद मार्केट ने आपको एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो एरिया से भी सेल दे दी। ठीक है, और उसके बाद बीच में अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स अगर आपको कुछ बीच में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें तो आपको नज़र आएगा यहाँ से भी सेल आ रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख लें, ये भी फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट है, यहाँ से भी सेल आ रही है। और उसके बाद और कोई फेयर वैल्यू गैप अगर आपको नज़र आ जाए तो उसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपको 2 फेयर वैल्यू गैप्स, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, मतलब 4 POIs आपको मिल गए हैं। आपको यहाँ पे 4 ट्रेड्स मिल रही हैं, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही? आ रही है, ठीक है, क्लियर है। ये आ रही ग्रेजुअली समझ जाएंगे जी। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि आपने 4 पॉइंट या वो पॉइंट दिए जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, हमें ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर जैसे मेरे जैसा बंदा है वो पहले डिसीजनल ऑर्डर सेल लग, अलबत्ता उसमें तो वही हिट हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा क्योंकि वो इतने नीचे गई नहीं। शहबाज भाई आप पूछ रहे हैं? जी सर, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा शहबाज भाई, देखें जिस वक्त आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को मार्क कर रहे हैं, आपको पता है कि हम सेल करते हैं या डिसीजनल एरिया से या एक्सट्रीम एरिया से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। बीच में मैंने आपको ये 2 एरियाज भी बता दी। इसमें डिसीजनल एरिया में ये वाला फेयर वैल्यू गैप कॉमन है, तो बेसिकली ये तो आपका एक ही एरिया हो गया। ठीक है, और इस एरिया के अलावा एक्सट्रीम एरिया भी आपके पास है जहाँ पे मार्केट जा सकती है। तो आप अगर बेस्ट एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सट्रीम एरिया से करेंगे ना, जहाँ पे आपका मिनिमम स्टॉप लॉस होगा इस हाई से ऊपर, और यहाँ से आप इजीली सेल कर पाएंगे। लेकिन सर हमें ये प्रेडिक्शन तो नहीं है ना सर कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है तो वो डिसीजनल से ही नीचे चली, अगर वो प्रॉपर जानी है तो वो जाएगी, तो हम तो दोनों ट्रेड फिर हमें लेनी पड़ेगी, शायद नुकसान हो जाए। एडिशनल शहबाज भी कंफर्मेशंस के ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को तो एब्जॉर्ब कर लें कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के जो चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं वो कैसे हुई ठीक है सर, कि 1 आवर का हमारे पास POI बना, उसके बाद मार्केट ने 1 मिनट का एक सर्टन तरीक़ेकार हमें दिखाया जिसमें हमने पुल बैक्स मार्क किए, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया, फिर इंड्यूसमेंट्स मार्क की, लेकिन इंड्यूसमेंट हमारे पास यहाँ पे बन के आई। उसके बाद फिर हमने डिसीजनल एरिया, फेयर वैल्यू गैप, बीच में ये एक एरिया भी हमने मार्क कर दिया और फिर एक्सट्रीम एरिया भी हमने मार्क कर दिया। तो ये सर ठीक है सर, ये हुआ कैसे है, मतलब असल सवाल तो ये है ना। ठीक है सर।
कुछ क्लियर करके और एंट्री ले लें सर। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हसन भाई? जी भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बताएं। अच्छा, यही ट्रेड मॉडल ना मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो आपने पढ़ाया था उस बेस पे मैंने इसको आज लाइव मार्केट में ऑब्जर्व किया। और ये जो डीओबी के ऊपर वाला आपने एफपीजी को इन्वर्ट जो हम देखते हैं ना, मैं इसको इस बेस पे देख रहा था। तो इन फ्यूचर मैं इसको मतलब इसमें करूंगा कि मैं सिर्फ डिसीजनल और स्ट्रीम पे फोकस करूं और इन एफपीजीज को भी ना बीच में काउंट करूं। अभी मतलब अभी सईद अगर भाई मैं इधर live तक ही, अभी सईद भाई इधर तक ही रखते हैं ना, फिर आपको बता दूंगा कि आपने करना क्या है इसके ऊपर। अभी पहले चेंज ऑफ सही है, कैरेक्टर बेहतर हो इंड्यूसमेंट को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लें। डन हो। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हम ये बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि एंट्री मॉडल के ऊपर ही तो हमने ट्रेड करनी है ना। तो अभी जो जितनी नॉलेज आप तक पहुंची है इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाएं। वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसको बार बार देखें और फिर हायर टाइम फ्रेम की डिफरेंट पीओआईज के ऊपर आप मार्क करेंगे ये वाला एंट्री मॉडल। आपने अब जो असाइनमेंट जो नेक्स्ट है आपके पास, जिसका टाइम अगेन एक हफ़्ता आपके पास होगा पूरा असाइनमेंट नंबर 12 के लिए, वहाँ पे आपने डिफरेंट पीओआईज पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मार्क करना है। ठीक है, पहले आपने हायर टाइम फ्रेम का पीओआई का स्क्रीनशॉट शेयर करना है और उसके बाद 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट आपने ये मार्क करना है बस। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, डिसीजनल एरियाज़ एंड एक्सट्रीम एरियाज़ एंड इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स, आपने ये मार्क करने हैं। आपने जो बीच में स्मार्ट मनी ट्रैप्स जो होते हैं ना, जो अदर ऑर्डर फ्लोज होते हैं अदर देन डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, वो मार्क नहीं करने। आप यहाँ पे देखें कि बीच में ऑर्डर फ्लोज और भी थे, ये भी ऑर्डर फ्लो था, ये सारे पुल बैक ऑर्डर फ्लोज हैं ना, मैंने वो मार्क नहीं किए, मैंने डिसीजनल एंड एक्सट्रीम मार्क किया और उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप्स मार्क किए हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें सिर्फ अपने पास मार्क करनी है। ठीक है, ये असाइनमेंट का दोबारा से रिपीट कर दें। जी जी, असाइनमेंट नंबर 12 है कि आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट जो है ना आपने मार्क करनी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्किंग करनी है और हायर टाइम फ्रेम का आपने पीओआई लेना है। हायर टाइम फ्रेम जो है आपका मिनिमम 4 आवर डेली वीकली कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लें उसका पीओआई, और उसके बाद जब मार्केट वहाँ पे टैप करती है तो आपने 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मार्क करना है। तो आपने हाई टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट सेपरेटली ले लेना है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई है उसका स्क्रीनशॉट आपने सेपरेटली ले लेना। ओके। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, हाई टाइम फ्रेम जो है ना आपके पास 4 आवर डेली वीकली ये हो सकते हैं आपके पीओआईज। अभी 1 आवर पे ना आए, अभी 4 आवर डेली वीकली पे रहें और ये वाला जो है ना मार्किंग ये कंप्लीट कर लें। असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर दिया आप लोगों के लिए। जी भाई, कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी सर जी, प्लीज ये वजाहत कर दीजिएगा कि अपने आइडिया में पढ़ा था कि विक भी आ जाएगी तो हम आइडिया मान लेंगे और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो एंट्री मॉडल में हम जिस आइडियम को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे तो वहाँ पे हम फिर विक से ही चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेंगे या बॉडी क्लोज होनी चाहिए? चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपकी वैसे तो हमारी डेफिनेशन ये है ना कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए,
और ज़्यादातर आपको बॉडी क्लोज ही नज़र आएगी, लेकिन मार्केट विक से भी नीचे अगर आ जाती है तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। एहसन भाई मतलब हम स्वीप को भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लें जितना भी हमें मेरा चौक। हाँ अभी आप मार्किंग करें ना, फिर अभी देखते हैं आपके पास क्या सवाल निकलते हैं। मार्किंग करें आप। ठीक है वो क्वेश्चन तो ठीक है, मैं समझ गया। हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर ये सारे कर लेना फिर डिस्कस करें। जी, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर जब आप मार्किंग करेंगे ना तो आपको ज़्यादातर क्लोजिंग ही नज़र आती है, मार्केट वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट कर देती है। जी बेहतर हो। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि जो पीओआईज हैं उसको जब टैप करेगी मार्केट तो फिर लो टाइम फ्रेम में हम उसकी मार्किंग करेंगे। अच्छा सर, जैसे आप ये एग्जांपल आपने एक्सप्लेन की है, इसमें मार्केट ऊपर से आई है नीचे, तो लेकिन आपने जो है वो जब उसको यानी कि पीओआई को ब्रेक किया है, वहां से लास्ट आवर की जो कैंडल है वहां से आपने किया है मार्किंग, तो ये स्टार्ट में जब उसको उसने टैप किया वहां से नहीं करेंगे? स्टार्ट में टैप किया था, किधर टैप किया था? मार्केट जैसे अब इस एग्जांपल में मार्केट ऊपर से बेरिश होती इस पीओआई को टैप किया ऊपर से, तो ये नीचे ब्रेक पॉइंट से आपने इसको मार्किंग की है। हमने तो इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया ना, ये देखें 1 आवर के ऊपर आप ये देखें मार्केट ने इस फेयर वाली गैप के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, क्लोजिंग कब आई है हमारे पास? क्लोजिंग हमारे पास आई है यहाँ पे, ये जब मार्केट ने इस फेयर वाली गैप जो सपोर्ट बना हुआ था इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अब इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए ना। तो क्लोजिंग आने के बाद अब रेजिस्टेंस बनना चाहिए ना, यहाँ से उधर से जो नीचे आ रही है तब तक तो वो रेजिस्टेंस नहीं है, तब तक तो वो सपोर्ट है ना। ठीक है, ठीक समझ आ गया। सपोर्ट तो बना ही नहीं, मार्केट नीचे आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग दे दी तो इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो हमने इसलिए मार्केट यहाँ से मार्किंग स्टार्ट की है। और इस एरिया पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के बाद हमने देखा है कि मार्केट इस एरिया से सेल हो गई यहाँ तक। ठीक है बस समझिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी ये आज की ट्रेड है, आज की सेल है ये, जो अभी सईद भाई ने बताया था कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब ये आपके पास ये जो ट्रेड बनती है ना, ये बनती है, ये ट्रेड है आपकी अभी तक जो चल चुकी है। ठीक है, अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है वो आप खुद देख लें। और आप अगर इसके टैप के ऊपर एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे कि जी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई है, तो बस मैं यहाँ से ट्रेड पे एंटर कर रहा हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख लें। सर जी जी अगर मार्केट स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट ने जैसी इन्वर्जन एफजी से ली थी ना, तो उसने तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, तो इस लिहाज से तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो गया। नहीं बुलिश, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर आपने ना ज़्यादा अभी डॉक्टरी नहीं करनी। अभी आपको जो मैंने बताया ना, ये वाली जो चीज़, ये जो अभी जो चीज़ जितनी समझाई है मैंने आपको, अभी इसको आप यहीं तक समझने की कोशिश करें, इधर तक एब्जॉर्ब कर लें इसको। ठीक है जी सही। अभी फ़िलहाल इसको इधर तक एब्जॉर्ब कर लें, फिर इंशाल्लाह इसको भी आगे देखते हैं कि ये क्या किया है इसने। जी बेहतर हो गया हसन भाई। ये वैसे चलें आगे करते हैं। असल में हाई टाइम फ्रेम के पीओआई में और लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है ना। 1 मिनट 5 मिनट के अंदर मल्टीपल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे नैरेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मार्केट हमारे पास यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को रेजिस्टेंस बनाते हुए एक एंट्री मॉडल है जिसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। उस मॉडल से ही मार्केट बेरिश होना चाहती है।
ठीक है। और मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल एंड एक्सट्रीम एरिया से किस तरीके से रिएक्शन लेती है, हम उसको बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं। जो वैसे देखा जाए तो अभी गालिबन शहबाज भाई ने सवाल पूछा था ना, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि मार्केट ने जब ये इंड्यूसमेंट बना दी और यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट लो बन गया, अब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब मार्केट अपने पुल बैक से ऊपर ट्रेड करती है, डेफिनेट लो बन गया हमारे पास, और इधर हमारे पास यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर आ रहा है ये भी देख लेते हैं। जो कह रहे थे ना सलमान भाई, वो ये कह रहे थे कि ये डेफिनेट लो बन गया हमारे पास, और इस डेफिनेट लो के बाद ये बन गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की इंड्यूसमेंट हमारे पास किधर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये पड़ी इंड्यूसमेंट। अब जब ये इंड्यूसमेंट से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई तो अब हमारे पास क्या बना सिचुएशन, हमारे पास सिचुएशन ये बना कि अब हमारे पास ये डेफिनेट हाई है ये वाला, और ये इंड्यूसमेंट से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया तो ये डेफिनेट लो बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मार्केट क्योंकि पुल बैक बना के ऊपर जा रही है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई, तो ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश हो गया फिर अब मार्केट। तो अब हम बेरिश क्यों देख रहे हैं, सवाल ये था, सवाल बिल्कुल उनका जेन्युइन है, वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाते, अदरवाइज़ आप लोग घूम जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहीं तक समझते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एक दफ़ा समझ में आ जाए और डिसीजन एक्सट्रीम वगैरह आप मार्क कर लें, तो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप बता दूंगा कि यहाँ पे इसको ट्रेड करने की क्या वजह है। ठीक है जी, बेहतर हो गया सर। तो ये असाइनमेंट आप क्लियर कर लें। ये हफ्ता हम पूरा इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंट्री मॉडल के ऊपर ही स्पेंड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो फिर मैं एड्रेस करूँगा। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिएगा जो हमारे मेंबर्स हैं जो अभी नए हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स पहले एड्रेस हो जाएं, फिर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ की तरफ हम आएंगे। अगर हम स्टार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो से करेंगे ना, फिर जो न्यू मेंबर्स हैं उनको समझ में कुछ नहीं आने लगा। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस आंसर करके फिर इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है जी, बेहतर हो गया। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वेडनेसडे को। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके।